अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केक कस्टर्ड रेसिपी जो बहुत टेस्टी है और आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस टेस्टी से मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाएंगे हम। पहले तो हम इसका रेडी करेंगे केक, और केक का बैटर बनाने के लिए हम लोगों ने देखिए इसमें ऐड करनी है शुगर 1/2 कप, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर 5 to 6 टेबल स्पून। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि जो सी हमारी शुगर है वो मिक्स हो जाए और जो हमारा है बटर उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और वो जब मिक्स हो जाएगा देन फिर हम लोगों ने ऐड करना है योगर्ट 4 टेबल स्पून, और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। देखें इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम लोगों ने इसमें अपने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए देखिए हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे, और फिर साथ में हम लोगों ने इसमें ऐड करना है ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप, और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स, ये देखें अब हम लोगों ने इसे अच्छे से इस तरह मिक्स करना है। फिर इसे इस तरह हमें करने से इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहेंगे और हमारा बहुत अच्छा बैटर बनेगा। और ये देखें अब जो सा हमारा है वो रेडी हो गया है बैटर, और अब हमने इसे मिक्स कर कर तो हम लोगों ने इसे बेक होने के लिए रख देना है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट। लिक्विड में हम ऐड करेंगे मिल्क 1/2 कप, और इसके थोड़ा सा स्मेल अच्छी करने के लिए हम लोग ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा, और फिर ये देख सकते हैं आप हमारा ऑलमोस्ट बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। एंड अब हम लोगों ने अपने जो जिस पैन में आप लोगों ने बनाना है तो आपने उसे अच्छे से ग्रीस कर कर उस पर बेकिंग पेपर लगा देना है। तो फिर आप लोगों ने इस तरह से इसे बेक करना है। आप बेक भी कर सकते हैं और ओवन में भी बेक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे देखें मिल्क हम लोगों ने लिया है 1 लीटर। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे। यहाँ पे 1 लीटर मिल्क मैंने ले लिया है। यहाँ पे देखें अब हम लोगों ने देखें मिल्क ले लिया है, और एंड मिल्क के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है शुगर। जब हमारा मिल्क थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब आपने शुगर ऐड कर देनी है, मतलब बॉईल आने का वेट नहीं करना। तो यहाँ पे अभी सब मिक्स करेंगे एंड डिज़ोल्व करेंगे। जब हमारी शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें अपना कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये थोड़ा सा कंसिस्टेंस सही हो जाएगी एंड हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप मिल्क लिया है, और 1 कप मिल्क में ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। और जो मिल्क है वो मैंने लिया था 3 कप्स, एंड 1 कप में ऐड कर दिया मिल्क और कस्टर्ड पाउडर में मिक्स करके। तो हमारे 4 कप हो गए 1 लीटर। और ये देख सकते हैं अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसकी जो सब हम लोगों ने इसे ना नॉर्मल फ्लेम में नहीं, पहले हम लोगों ने जब हम लोगों ने कस्टर्ड ऐड करना था ना, कस्टर्ड का अपना मिक्सचर ऐड करना था, तब हम लोगों ने लो फ्लेम रखनी थी एंड बाद में आप लोगों ने अपनी मीडियम हाई फ्लेम कर लेनी है, ठीक है। और जब आपका हो जाएगा कस्टर्ड रेडी, और फिर हम लोगों ने अपने केक को जिसमें भी आपने अपना सेट करना है, मतलब सर्व करना है, तो वो वाली ट्रे लें एंड उसके अंदर आप अपना केक रखें और इन्जॉय करें। केक के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने ऐड किया है कस्टर्ड। ये देखें पहले हम लोगों ने इसके अंदर पाइनएप्पल का ऐड किया था सिरप, एंड देन फिर ये देखें मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था उसका फिर मैंने सिरप ऐड किया था। एंड ये अब हम लोगों ने इसमें अपना कस्टर्ड ऐड कर देना है और इसे जैसे डेकोरेट करेंगे एंड सर्व कर देंगे।
ये देखें बस हमारा जो सा कस्टर्ड है वो सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस पे हमने फ्रूट कॉकटेल ऐड किया है एंड अब हमारा टेस्टी सा मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी हो गया है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।